श्री भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा हृदय नष्ट हो जाता है। जो पापी अधर्म में तत्पर हैं तथा केवल विषयों में ही रते पते रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निसंदेह बड़े भाग्यहीन हैं। गुरुर्विद्याश्रय नश्यते च संद्रभवम्। ये पापिनो हृदय दिमिष्टः केवल विषयात्मकः पितृ निंदितो यस्य नृत्यवास्ते न संशयः। ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है उसका फल इसी तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही इस कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेलजोल कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में गए। इंद्र आए हैं यह सुनकर राजा इंद्रसेन बलि रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देव ऋषि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वध से रोका। देव ऋषि के ही कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतने में ही इंद्र भी अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा लोकपालकों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रह गया, उसका तेज चला गया और अब ऐश्वर्य तथा अहंकार से रहित हो गए हैं। उन्होंने इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी दया आई। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए इसे ही बोले, देवराज इंद्र, आप इस सुतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बताइए। बलि की बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा ये कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही ले लिया तथा बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए, परंतु वे सभी रत्न तत्काल ही जहाँ के थे वहीं चले गए। अतः विद्वान पुरुषों को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने से संकट से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। इस समय मैं भी संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप त्राण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देव ऋषि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं। अतः इनकी भली भांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। धर्मो ही महाता में शरणागत पालनम शरणागत च विप्र च रोगिणा वृद्धमेवा च ये एताना च रक्षन्ति ते वे ब्राह्मणो नरः शरणागत शब्देन अगत सत्व सनिंदु संरक्षणीय सोष्यस्य त्वया नास्त्वत्र सत्र संशय। तो देव ऋषि नारद के योग कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में से कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया
तथा उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शक्तियां भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने की शक्तियां खाई। देवराज इंद्र संवाद साधने में तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में निवास किया। वहां रहते हुए उन्होंने अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करके हंसते हुए कहा, वीरवर, हमारे हाथी घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य हैं, तत्काल ही समुद्र में गिर पड़े हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रतापूर्वक पूछा, यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा? इस समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम शीघ्र समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंद्रातल को मंथानी और वासुकी नाग को ऋषि बनाओ। फिर देवता और दैत्यों मिलकर मंथना आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उदित हो सुरण के सदस्य क्रांतिमान मंद्रातल के समीप गए। वह पर्वत सीधा गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, परिजात, नागकेसर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से यह हरा भरा दिखाई देता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंद्रातल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके योग कहने पर मंद्रातल ने देहधारी पुरुषों के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, मंद्रातल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मंथ कर उसमें अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंद्रातल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषतः इंद्र से कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं। फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं चल कैसे सकता हूँ? तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को शीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसी धारण करने में समर्थ न हो सके। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कोई कुचले गए, कोई मर गए, कोई मूर्छित हो गए, कोई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल माँ विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबका अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों और दृष्टिपात करके खेल खेल में उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को शीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंद्राचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चल दिए। तदंतर सब देवता दैत्यों को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे फिर अपनी
प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदरातल को मंथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वहां पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदरातल को उठा लिया। उस समय ये एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मंथानी को घूमना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु सवई मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मंथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपुर घुमाने लगे, योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एक भूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाले पर्वत श्रेष्ठ मंदरातल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उस दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया। साथ ही हलाल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवऋषि देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परस्पर हैं। परमानंद स्वरूप तथा योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता और स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मथ रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथने से जो हलाल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रौढ़ विष देवताओं को प्राण देने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को प्रकट मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। उसी समय उस लोक सहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल निर्दोष कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा हुई होने से देवता और असुर, मनुष्य और संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। तदंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मंथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र में देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण देव इंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण सिद्धि के अमृतमयी कलाओं को परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता और असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी से अपने अपने चंद्रबल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोग बल ठीक हैं। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र स्थान में, लग्न में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में और 10वें स्थान में हैं। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्रबल बहुत उत्तम है। यह गोमत नामक मूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मंथे जाते हुए
समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उठ रही थी। इस बार के मंथन से देवता कार्य की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों के से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इस संपूर्ण गौओं का दान अवश्य करें। ऋषियों की याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गौएं दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उस परम मंगल में महात्मा ऋषियों ने उन गौओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर का मंथन में लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, परिजात और संतान, ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सब को एकत्र रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान परम क्रांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मंथना आरंभ किया। वे सभी बल में बड़े तड़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र से उच्छेद सर्वा नामक अश्व प्रकट हुआ। वह समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रतनभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के चोष्ठ हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इस प्रकार सबको भी मध्य में स्थित करके वे सब पुनः समुद्र मंथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा, सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्मादकारक धतूरा तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की ही भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें देव ब्रह्मवेत्ता पुरुष अनुविशिक की वेदांत विद्या कहते हैं। उन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई इन्हीं को रिद्धि सिद्धि, अज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हीं को वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इनको माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न हैं, वे उन्हीं को भगवान योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी लक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नपुरों से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है और दोनों ओरों से चंवर ढुल रहे हैं, जैसे माता अपने पुत्र की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती हैं। उसी प्रकार सती माँ लक्ष्मी ने देवता, दानव, ऋषि, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंदर की ओर देखा। उनके श्रीअंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके मनोहर
दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वृक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कोमुद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी। वह माला श्री जी के ने अपने हाथों बनाई थी। उनके ऊपर भंवर मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाल परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उन सौभाग्यशाली दंपति का वह दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारणगण परम आनंदित को प्राप्त हुए।